बच्चों, प्रति दिवस की तरह आज भी एक और नया टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर है। आज का हमारा टॉपिक है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र यानी कि शरीर का ऐसा तंत्र जो भोजन के अंतःग्रहण से लेकर भोजन के पाचन एवं मल का त्याग करने में जो सहायक होता है उसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। तो मैं इसकी परिभाषा बोर्ड पे पहले लिख रहा हूँ, आप उसको ध्यान से देखिएगा। पाचन तंत्र अंग्रेजी में इसका नाम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। किसे कहते हैं पाचन तंत्र? शरीर का ऐसा तंत्र जो भोजन के अंतःग्रहण से लेकर भोजन के पाचन एवं मल के त्याग में सहायक होता है उसे पाचन तंत्र कहते हैं। ऐसा तंत्र जो भोजन के अंतःग्रहण से लेकर भोजन के पाचन और मल के त्याग में सहायक होता है उसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। यानी कि ऐसा तंत्र जो भोजन के अंतःग्रहण से लेकर भोजन के पाचन और मल के त्याग में सहायक होता है उसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। अब पाचन तंत्र जो होता है ये दो भागों से मिलकर बना होता है। हमारे शरीर का जो पाचन तंत्र है वो दो भागों से मिलकर बना होता है। तो हमारे शरीर का जो पाचन तंत्र है उसके दो भाग होते हैं। एक तो इसके अंदर अंग होते हैं और दूसरा होता है इनमें पाचन ग्रंथियां। एक तो इसके अंदर क्या होता है अंग और दूसरा होता है पाचन ग्रंथियां। पाचन ग्रंथियों के बारे में आपको मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें विस्तार से समझा रखा है, इसलिए हम इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। हम सीधा अंगों के बारे में ही इस वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने कहा आपको, पाचन तंत्र दो भागों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला जो भाग है उसे हम कहते हैं अंग और दूसरा जो भाग होता है उन्हें हम कहते हैं पाचन ग्रंथियां। पहला जो अंग और दूसरा भाग होता है पाचन ग्रंथियां। यदि हम अंग की बात करें कि हमारे पाचन तंत्र में से कौन कौन से अंग आते हैं, तो अंग की बात करें तो शुरुआत होती है मुख गुहा से। मुख गुहा सबसे पहला अंग। दूसरा अंग होता है हमारा वेसिका। तीसरा होता है ग्रास नली। चौथा होता है आमाशय। पांचवा जो पाचन अंग होता है उसे हम कहते हैं छोटी आंत। छोटी आंत को एक और नाम से जानते हैं सुधरांत्र कहते हैं इसको। इसके बाद आती है आपकी बड़ी आंत। बड़ी आंत को बृहदांत्र के नाम से जानते हैं। उसके बाद आएगा मलाशय और आठवां जो भाग होता है उसे हम कहते हैं मल द्वार। ये होते हैं अंग। यदि हम ग्रंथि की बात करें तो आपको वैसे ध्यान में है लार ग्रंथि। तीन प्रकार की ग्रंथियां पाचन ग्रंथि कहलाती है। दूसरी होती है यकृत ग्रंथि और तीसरी ग्रंथि होती है वो है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि। तो अंग और पाचन ग्रंथियां मिलकर हमारे शरीर का जो पाचन तंत्र है उसका निर्माण करते
हैं। पाचन तंत्र को हम आहार नाल के नाम से भी जाना जाता है। पाचन तंत्र को आहार नाल के नाम से भी जाना जाता है। और आहार नाल जो होती है वो हमारे मुंह से शुरू होकर मल तक मल द्वार तक फैली हुई होती है। आहार नाल जो है वो हमारे शरीर में मुंह से शुरू होकर मल के द्वार तक फैली हुई होती है। तो आइए सबसे पहले हम एक एक अंग के बारे में पढ़े विस्तार से। इससे पहले हम इसका चित्र बनाते हैं। आहार नाल या पाचन तंत्र का हम नामांकित चित्र बनाते हैं। तो ध्यान से आप बोर्ड पे देखिएगा। हमारे पाचन तंत्र या आहार नाल की शुरुआत मुख गुहा से होती है। सबसे पहला जो पाचन तंत्र का अंग होता है उसे हम कहते हैं मुख गुहा। मुख गुहा के बाद गले के अंदर जो भाग आता है इसका उसे हम ग्रसिका कहते हैं। ग्रसिका के बाद जो यहाँ पे मुख गुहा होती है, इसके बाद यहाँ ग्रसिका होती है और यहाँ आगे ग्रासनाल। ग्रासनाल के बाद हमारे शरीर में जो पाचन अंग होता है उसका नाम है आमाशय। आमाशय के बाद शुरुआत होती है छोटी आंत की। छोटी आंत एक कुंडलित संरचना होती है। इसके बारे में हम जब अंगों के बारे में पढ़ाएंगे उसमें विस्तार से पढ़ेंगे। छोटी आंत, छोटी आंत के बाद जो शुरुआत होती है उसे हम कहते हैं बड़ी आंत। छोटी आंत के बाद जिस अंग की शुरुआत होती है उसे हम कहते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत, बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद यहाँ मलाशय आता है और लास्ट में होता है मल द्वार। तो ये होता है हमारे आहार पाचन तंत्र की अंग। यदि मैं इसको नामांकित करूं तो सबसे पहले आ जाएगा आपका मुख गुहा। यहाँ मुख गुहा के बाद जो दूसरा भाग होता है उसे हम कहते हैं ग्रसिका। ग्रसिका के बाद जो तीसरा भाग होता है उसे हम कहते हैं ग्रासनली। ग्रासनली के बाद चौथा भाग जो होता है उसे हम कहते हैं आमाशय। आमाशय के बाद जो पांचवा अंग होता है उसे हम कहते हैं छोटी आंत, जिसको शुद्रांत्र कहते हैं। छोटी आंत, छोटी आंत के बाद ये जो छठा भाग होता है उसे हम कहते हैं बड़ी आंत, जिसको बृहदांत्र के नाम से भी जानते हैं। बड़ी आंत के बाद सातवां जो भाग होता है उसे हम कहते हैं मलाशय, जहाँ मल हमारा इकट्ठा रहता है। और आठवां और अंतिम जो भाग होता है उसे हम कहते हैं मल द्वार, यहाँ से मल का त्याग किया जाता है। हमारे इस पाचन तंत्र के अंदर 3 पाचन ग्रंथियां भी होती है। वो कहाँ कहाँ होती है ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली जो पाचन ग्रंथि होती है जिसको हम लार ग्रंथि कहते हैं वो मुख गुहा के अंदर होती है। लार ग्रंथि जो होती है वो मुंह के अंदर होती है। लार ग्रंथि जो होती है कहाँ होती है? मुंह के अंदर। दूसरी जो ग्रंथि होती है उसको हम कहते हैं अग्नाशय ग्रंथि, और अग्नाशय ग्रंथि जो होती है वो आमाशय के बिल्कुल नीचे होती है। और तीसरी जो ग्रंथि होती है उसे हम कहते हैं यकृत ग्रंथि, जो छोटी आंत के शुरुआती भाग जिसको ग्रहणी कहते हैं, विडना, उसके ऊपर ये यकृत ग्रंथि होती है। यकृत ग्रंथि। और तीसरी जो ग्रंथि है हमारी जो पाचन ग्रंथि है वो उसका नाम है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि। तो ये है हमारा शरीर का, जिसको मानव पाचन तंत्र, या एक और नाम इसका होता है आहार नाल।
मानव पाचन तंत्र या आहार नल का नामांकित चित्र भी इसको कह सकते हैं। अब हम एक एक करके प्रत्येक अंग के बारे में अध्ययन करेंगे। ध्यान से आप देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो अंग है उसको हम कहते हैं मुख गुहा। मुख गुहा, इसकी स्थिति की बात करें तो ये मुंह के अंदर होता है, मुंह के अंदर। और इसके कार्य की बात करें तो ये भोजन के अंतःग्रहण में सहायक है। भोजन के अंतःग्रहण में सहायक होता है। मुख गुहा के बाद दूसरा जो भाग होता है उसे हम कहते हैं ग्रसिका। ग्रसिका ये गले के अंदर होती है। ग्रसिका की बात करें तो यह भाग गले में होता है। यदि इसकी कार्य की बात करें तो यह भोजन को श्वास नली में, श्वास नली बोले तो जहाँ से हमारे शरीर में श्वास प्रवेश करती है, ऑक्सीजन प्रवेश करती है, यह भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। ग्रसिका का कार्य क्या होता है? श्वास नली में भोजन के प्रवेश को रोकता है। ये तीसरा जो अंग है उसका नाम है ग्रास नली। ग्रास नली, पहला जो भाग था हमारे पाचन तंत्र का उसका नाम क्या था? मुख गुहा। मुख गुहा शुरुआती भाग में मुंह के अंदर होती है, मुख गुहा। ग्रसिका की बात करें तो यहाँ गले के अंदर ये ग्रसिका होती है। तीसरा जो भाग है ग्रास नली, ये ग्रास नली जो होता है वो गले से जस्ट नीचे की तरफ होता है ग्रास नली। और ग्रास नली की बात करें तो ये नलीनुमा संरचना है, दिख रहा है आपको चित्र के अंदर, नलीनुमा आकृति होती है ये। और इसके हम कार्य की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट है इसके लिए, इसके अंदर क्रमानुकुंचन गति होती है जिसकी वजह से भोजन को आमाशय की तरफ धकेलने का कार्य करती है। क्रमानुकुंचन गति द्वारा, क्रमानुकुंचन गति द्वारा भोजन को आगे पहुंचाना। क्रमानुकुंचन गति द्वारा भोजन को आगे पहुंचाने का कार्य करती है ग्रास नली, क्योंकि इसके अंदर क्रमानुकुंचन गति होती है, इसलिए भोजन धीरे 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 नीचे की तरफ जो अंग होता है आमाशय, उसके अंदर प्रवेश करने लगता है। यहाँ से भोजन यहाँ और यहाँ से फिर ये ग्रास नली इस भोजन को आमाशय में डालने का कार्य करती है। आगे बढ़ते हैं, अगला अंग की बात करें हम तो अगला जो अंग है हमारा वो है, अगला जो अंग है पाचन तंत्र का उसका नाम है आमाशय। चौथा जो अंग है उसका नाम क्या है? आमाशय। आमाशय आपको दिख रहा है, ये वाला भाग आमाशय होता है। यदि हम आमाशय की बात करें तो ये थैलीनुमा आकृति होती है, यह थैलीनुमा संरचना होती है। यदि इसकी आकृति की बात करें तो जे आकार का होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। आमाशय जे आकार का होता है, जे आकार का होता है। आगे हम बात करें इसके बारे में तो आमाशय जो होता है इसके अंदर दो प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं।
एक होता है पेप्सिन और दूसरा एंजाइम होता है रेनिन, और ये दोनों एंजाइम भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। यदि हम आमाशय के कार्य की बात करें तो यहाँ भोजन लगभग 5 घंटे तक पड़ा रहता है और यह यानी कि आमाशय भोजन को पचाने का कार्य भी करता है, भोजन को पचाने का कार्य करता है। आमाशय के वापस 3 भाग होते हैं। शुरुआती भाग जो होता है, यदि मैं भाग फटाफट से लिख दूं आपके सामने, तो आमाशय के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला है ये जो शुरुआती भाग होता है आमाशय का, उसको कहते हैं जठर आगम भाग। दूसरा भाग होता है फंडिक और तीसरा भाग होता है आमाशय का जठर निर्गम भाग। जठर निर्गम भाग। तो आमाशय वापस से 3 भागों में बटा हुआ होता है। शुरुआती जो भाग होता है उसे जठर आगम कहते हैं, बीच का भाग फंडिक भाग कहलाता है और अंत का भाग होता है जठर निर्गम भाग कहलाता है। यदि हम और आगे बढ़े तो अगला जो भाग है पाचन तंत्र का, उसकी हम बात करें तो अगला अंग जो है हमारा है वो छोटी आंत। 5वां छोटी आंत, इसको एक और नाम से जानते हैं, सूत्रांत्र के नाम से भी इसको जानते हैं। छोटी आंत जो है इसकी बात करें हम तो ये लगभग 7 मीटर लंबी कुंडलित नली होती है। नली होती है। इसके कार्य की बात करें तो भोजन का संपूर्ण पाचन एवं अवशोषण का कार्य करती है। अवशोषण का कार्य करती है। यदि छोटी आंत के भाग की हम बात करें तो छोटी आंत वापस से 3 भागों में बटी हुई होती है। सबसे पहला जो भाग होता है उसको हम कहते हैं ग्रहणी, अंग्रेजी में इसको कहते हैं ड्यूडेनम। दूसरा जो भाग होता है अग्रसूत्रांत्र, इसको कहते हैं जोजुनम। और तीसरा जो भाग होता है उसे हम कहते हैं सूत्रांत्र और अंग्रेजी में इसका नाम होता है इलियम। तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, अग्रसूत्रांत्र और सूत्रांत्र। ये 3 भाग छोटी आंत के होते हैं, ड्यूडेनम, जोजुनम और इलियम। यहाँ पे होता है आपका ग्रहणी वाला भाग, जिसको हम ड्यूडेनम कहते हैं, और इसके बाद कंटिन्यू अग्रसूत्रांत्र यानी जोजुनम आता है, इसके बाद इलियम सूत्रांत्र भाग आता है। यदि हम छोटी आंत के बाद के अंग की बात करें तो वो है आपका बड़ी आंत। अगला जो भाग है पाचन तंत्र का वो है बड़ी आंत। बड़ी आंत का एक और नाम है, इसको बृहदांत्र कहते हैं। यदि इसकी बात करें तो ये 1 इसकी लंबाई की हम बात करें बड़ी आंत की तो ये 1.3 मीटर लंबी मोटी नली होती है। मोटी नली होती है।
इसके कार्य की बात करें तो बहुत इम्पोर्टेंट है। भोजन में से जल का अवशोषण करना इसका कार्य होता है। भोजन में से जल का अवशोषण करना इसका कार्य होता है। छोटी आंत के दो भाग होते हैं, बड़ी आंत के दो भाग होते हैं। बड़ी आंत जो है जिसको हम बृहदांत्र कहते हैं, इसके वापस से दो भाग होते हैं। एक होता है इसका सिक्कम और दूसरा भाग होता है कोलन। बड़ी आंत के दो भाग होते हैं, सिक्कम और कोलन। बड़ी आंत के बाद अगला जो पाचन अंग है उसकी बात करें, मलाशय। सातवां जो अंग होता है हमारा पाचन तंत्र का उसे कहते हैं मलाशय। मलाशय इसके नाम से स्पष्ट है, ये मल को इकट्ठा रखने का काम करता है। मलाशय मल को इकट्ठा करने का कार्य करता है। और उसके बाद अंत में जो भाग होता है पाचन तंत्र का उसे हम कहते हैं मल द्वार। और मल द्वार के माध्यम से, इस अंग के माध्यम से हम इस अंग से मनुष्य या इस अंग से मल को शरीर से बाहर त्यागा जाता है। शरीर से बाहर त्यागा जाता है। इस प्रकार से आज हमने पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों के बारे में अध्ययन किया। मैं पाचन ग्रंथि आपको नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैंने इस संबंध में अलग से आपको एक वीडियो बना के आपको उसकी जानकारी दे रखी है। तो आज का हमारा टॉपिक इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदु के साथ खत्म होता है। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।